व्हाट इज अप गाइस, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉमिक्स। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि हाउ कैन यू बूस्ट अप योर इम्यूनिटी, कि आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कैसे कर सकते हैं और कैसे ही आपको इम्यूनिटी जो है वो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आपको हेल्प करती है। और करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ, थोड़ा बहुत आपको मैं कोरोना वायरस के रिलेटेड बताता हूँ। जो कोरोना वायरस है, जैसा कि हमें पता है, ये वुहान से ओरिजिनेट हुआ है। जो वुहान है तो वहाँ पे एक मार्केट लगती है, और वो मार्केट में यहाँ पे चिकन मीट मिलता है, और साथ में वहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स का भी आपको वहाँ पे जो फ्लैश है वो मिलता है। तो वाइल्ड एनिमल्स में जो था, एक बैट था जिसके अंदर था कोरोना वायरस। वो बैट को लोगों ने खाया और उनको वो हो गया। और जब ये पहले 41 केसेस आए तो ये स्टडी आई कि उनमें से 27 बंदों का जो लिंक था वो उस मार्केट से था। सो दोस्तों ये जो वायरस का नाम है, जो ये आया है, इससे पहले जो कोरोना वायरस से पहले जो वायरस था वो था इबोला वायरस, जैसे कि अफ्रीका में। उससे पहले था सार्स, जो है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और जो ये कोविड-19 है, कोरोना वायरस है, ये भी सार्स की है। ये एक इवॉल्व हो चुका है, यानी कि ये वायरस की खास बात होती है कि ये जब आता है एक नए रूप में आता है, अपने आप को पूरी तरह से डेवलप करके आता है, अपने आप को इवॉल्व करके आता है ताकि ये और देर तक जिंदा रह सके। तो ये था अब तक बताने का कि कोरोना वायरस क्या है। सार्स से आया, इवॉल्व होके आया, और इसका नाम है कोविड-19। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि आप इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो दोस्तों सबसे पहला मैं ये पॉइंट रखने चाहता हूँ आपके सामने कि आपने अगर अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप जो भी आप एडिक्शंस हैं, खास करके जो आप एल्कोहल एडिक्ट हो या स्मोक एडिक्ट हो, किसी भी तरह के नशे के एडिक्ट हो, तो वो आपको छोड़ना होगा। क्योंकि अगर बंदा कोई भी चीज़ का एडिक्ट होता है, कोई चीज़ का आदी होता है, खास करके वो नशा हो, तो इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। और अगर आपके पास कोई वायरस कोई आता है तो वो आपको आसानी से इन्फेक्ट कर देगा और आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। सो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट ये था मेरा कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल ड्रिंकिंग करते हैं तो आप उसको रोक दें, उसको बंद कर दें, ताकि आपकी इम्यूनिटी कुछ हद तक बूस्टअप हो सके। सो पहला पॉइंट ये था। अब मैं बात करता हूँ दूसरा पॉइंट, जो है कि आपको जो फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाने चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स का काम होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो, तो जो आपकी इम्यूनिटी है वो उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। और बॉडी में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स आता है तो वो उसको आसानी से किल कर देते हैं। और फ्रूट्स में खास करके विटामिन सी लें, एस्कॉर्बिक एसिड्स लें, ताकि आपकी जो इम्यूनिटी है वो बूस्टअप हो सके। दूसरा पॉइंट था फ्रूट्स। अब मैं बात करता हूँ तीसरा पॉइंट, वो ये था कि अगर आपको रेस्पिरेटरी के रिलेटेड बीमारीज हैं, अगर आपको जैसे अस्थमा वगैरह है, तो आप उसकी टैबलेट्स, उसकी दवाई अच्छे से लें। क्योंकि जो ये सार्स वायरस है, जो ये कोविड-19 है, जैसा कि हमें नाम से ही पता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के ये जो है वो लंग्स पे इफेक्ट करेगा, आपके रेस्पिरेशन को रोकने की कोशिश करेगा। तो आप अगर अस्थमा के मरीज हैं तो आप अस्थमा का इलाज करवाते रहें और अच्छे से दवाई लेते रहें, ताकि आप जो है रेस्पिरेशन, जो आपका सिस्टम है वो स्ट्रांग रहे और जो वायरस है आपको इन्फेक्ट ना कर पाए। सो दोस्तों ये था मेरा तीसरा पॉइंट। अब मैं बात करता हूँ चौथा पॉइंट, कि आपको रोज़ रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, ताकि जो आपकी बॉडी है जब एक्सरसाइज करती है तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और सर्कुलेशन बॉडी में बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। जब आप कोई भी फिजिकल वर्कआउट करते हैं तो उससे क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर सर्कुलेशन ब्लड की ज़्यादा हो जाती है। जितनी सर्कुलेशन ज़्यादा होगी उतनी ऑक्सीजन जो आपकी बॉडी में जाएगी और CO2 बाहर निकलेगी, और जितनी ऑक्सीजन अंदर जाएगी उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी, और उससे आपकी इम्यूनिटी और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और बूस्टअप हो जाएगी। ये था मेरा चौथा पॉइंट। दोस्तों अगले पॉइंट की बात करता हूँ, वो है पांचवा पॉइंट, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इन सब का निचोड़ एक ही बात में है कि आपको अपना हाइजीन लेवल मेंटेन करना होगा। जैसा कि हम सैनिटाइज करते हैं हाथों को और साबुन से हाथ धोते हैं, और रोज़ नहाएं और मास्क लगाएं, जैसा कि हमने पिछली वीडियो बनाई थी। आपको ऊपर लिंक दिख रहा होगा आई बटन में, तो आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं मास्क के बारे में। तो दोस्तों यही बता रहा हूँ कि अगर हाइजीन रहेंगे, आप जितना साफ रहेंगे, तो आपके पास जो वायरस अगर आ भी जाए तो वो बहुत मुश्किल होगा
आपको उसने इन्फेक्ट करना उसके लिए बड़ा मुश्किल बन जाता है, क्योंकि आप एक साफ़ हैं तो साफ बॉडी के अंदर, साफ शरीर के अंदर उसका पलना फूलना बड़ा मुश्किल हो जाता है और एट द एंड वो खुद ही उस होस्ट को छोड़कर चला जाता है या उसको हमारी जो इम्यूनिटी है बॉडी की वो मार देती है। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए और हर सोशल मीडिया पर अगर हो सके तो शेयर कर दीजिए। अगर आपको कोई सुझाव हो, अगर आपका कोई कमेंट हो कोई भी कोविड से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट करें और डरे मत। वी विल मेक श्योर कि हम आपको उसका आंसर दें। इट्स टाइम फॉर साइन ऑफ। पीस। अल्हम्दुलिल्लाह।